अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। जर्मन वैज्ञानिक वीज़मैन 1887 ने सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन का आविष्कार किया, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ये 1888 ने किया है। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो द्विगुणित 2n ये होती है और ये लैंगिक जनन करते हैं, जिसके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि निषेचन के समय ऐसी कोशिका मिले जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं से आधी रह जाती है, यानी 2n रह जाती है, और निषेचन के बाद ये पुनः द्विगुणित 2n हो जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यह एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो जनन कोशिकाओं में होता है, और विभाजन के पूर्ण होने पर 4 ऐसी कोशिकाएं बनती है जिनसे गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की आधी रह जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन की कुछ मुख्य बातें हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की कुछ मुख्य बातें में क्या है? पहला, हमेशा केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी जो होते हैं, ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। और दूसरी बात है, यह हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं या डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है, प्रोकैरियोटिक में यह नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस में देखेंगे ये होता क्या है। तो इसमें क्या है, इस विभाजन में, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस में, इस विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। ठीक है, क्योंकि एक बार विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है, इसलिए 2 विभाजक से 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक, और प्रथम विभाजन में जिसमें क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित या 2n से घटकर आधी n रह जाती है, इसको विषम विभाजन, एंटेरोटोपिक डिवीजन कहा जाता है। इस क्रिया के अंत में एक द्विगुणित कोशिकाओं से 2 अगुणित कोशिकाएं हैप्लॉइड बनती है। द्विविभाजन में क्या होता है, बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसलिए इसे सम विभाजन, होमोटोपिक डिवीजन कहा जाता है। और इसमें विषम विभाजन से उत्पन्न 2 अगुणित कोशिकाओं की पुनः समसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। इस तरह अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनती है। ठीक, और इस विभाजन की जो क्रिया है 2 चरण में पूर्ण होती है। प्रथम चरण को अर्धसूत्री विभाजन या विषम विभाजन ये कहा जाता है, और उसके बाद इसका जो दूसरा चरण है उसको समसूत्री विभाजन की ही समान होता है। तो हम पहले अभी देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के उत्पाद के बाद मियोसिस फर्स्ट या प्रथम अर्धसूत्र, या इसको बोला जाता है विषम विभाजक। तो ये होता क्या है ये देखते हैं। ये क्या है कि प्रथम अर्धसूत्री जो विभाजन के पूर्व कोशिकाएं, जो कोशिका है, विभाजन अंतराल अवस्था में रहती है, और विभाजक जो है पूर्व कोशिका चक्र की सहायता से विभाजित होने की पूर्व तैयारी करती है। सम और अर्धसूत्री विभाजन के जो कोशिका चक्र में यह अंतर है कि मियोसिस के दूसरे केंद्रक विभाजन में G2 एवं M अवस्थाएं नहीं होती, और कोशिका S उप अवस्था से सीधे विभाजक के लिए प्रस्तुत होती है। तो प्रथम पूर्वावस्था लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है। सरलता पूर्वक इसको 5 उप अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। तो 5 उप अवस्था में जो विभक्त किया गया है, इसमें पहला है प्रथम पूर्वावस्था, प्रोफेज फर्स्ट। प्रथम पूर्वावस्था, प्रोफेज फर्स्ट। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में भी कुछ अवस्थाएं होती है। इसमें पहला तनुपट अवस्था, लेप्टोटीन स्टेज।
तो इस अवस्था में कोशिका का आकार केंद्रक का जो आयतन है वो बढ़ जाने के कारण बढ़ जाता है और क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग एवं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। इसके अंत में जो क्रोमोसोम का व्यास लंबाई घट जाने से अधिक हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये क्रोमोसोम है, इसकी लंबाई अधिक हो जाती है और यह लेप्टोटीन अवस्थाएं हैं जिसमें ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है क्रोमोसोम जो है। इसके बाद आते हैं युग्मपट अवस्था, इसको जाइगोटिन कहते हैं। अब ये जाइगोटिन होता क्या है ये देखते हैं कि प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में मेयोसिस के पूर्व प्रत्येक क्रोमोसोम है इसका एक युगलन संगी या पेयरिंग मेट या समजात क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम को यदि 2n बराबर 4 हो जाता है, 2n बराबर 4, तो उस कोशिका में समजात क्रोमोसोम के 2 जोड़े होंगे। और इस अवस्था की महत्वपूर्ण घटना समजात जो क्रोमोसोम का आपस में युगल बनाना है और जो युगलन वो यह क्रिया गुणसूत्र बिंदु से आरंभ होकर क्रोमोसोम के दोनों सिरों तक चली जाती है। ठीक है, इसमें जो एक युगलन है वो क्रोमोसोम पैतृक पौधे और दूसरा है मातृ पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या है, केंद्रक बड़ा होकर स्पष्ट दिखाई पड़ता है और तर्कु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोसोम युगलन जो पूर्णतः बनते हैं और बनते ही यह अवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में देखते हैं ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये जो क्रोमोसोम है इसमें एक पैतृक पौधे से और एक मातृ पौधे से प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं तीसरा स्थूलपट अवस्था। ठीक, स्थूलपट अवस्था में क्या है, ये सिनेप्सिस जो है पूर्ण होने के बाद यह उप अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसमें जो क्रोमोसोम है वो अनुदैर्ध्य संकुचन लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्शंस के कारण छोटे एवं मोटे दिखाई पड़ते हैं और अब प्रत्येक जो क्रोमोसोम है 2 अर्धसूत्रों का बना हुआ दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह युगलित क्रोमोसोम में कुल 4 क्रोमेटिड दिखाई पड़ते हैं और 4 क्रोमेटिड का यह समूह चतुष्क टेट्राड कहलाने लगता है और प्रत्येक समजात क्रोमोसोम के भीतरी ओर जो स्थित 2 अभिग्नी जो क्रोमेटिड है नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स आपस में कहीं कहीं जुड़ जाते हैं। ऐसे स्थान जहां अभिग्नी क्रोमेटिड जुड़ जाते हैं उसको कायज्मा कहलाता है और ऐसे स्थानों का आनुवंशिक पदार्थ या जो जीन है का विनिमय हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो ऐसे जो क्रॉसिंग ओवर है या पुनर्संयोजन जो होता है वहाँ कायज्मा की उपस्थिति क्रॉसिंग ओवर का कोशिका जो वैज्ञानिक ये माना गया है। इसमें युग्मित जो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये स्थूलपट अवस्था है, इसमें ये न्यूक्लियस पड़ता है और ये जो है ये जो केज्मा है वो केज्मा का निर्माण शुरू हो जाता है और केज्मा बनता है और इसमें एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। ये स्थूलपट अवस्था जिसको कहा गया है। इसके बाद देखते हैं द्विपट अवस्था। द्विपट अवस्था होता क्या है कि डिप्लोटीन स्टेज, तो ये युग्मित क्रोमोसोम इस अवस्था के आते ही ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो वे आपस में एक दूसरे को धकेल रहे हों। यह विकर्षण खासकर गुणसूत्र बिंदु पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार समजात जो क्रोमोसोम आपस में खुलना शुरू करते हैं जिसके कारण यह केज्मा क्रमशः किनारे की ओर सरकने लगते हैं और वह क्रिया जिसके द्वारा केज्मा जो है वो क्रोमोसोम की लंबाई में सरकते हैं उपांति भवन टर्मिनोलाइजेशंस कहलाता है। ठीक है, ये डाइफ्लेक्टिन जो स्टेज है इसमें केज्मा है वो लंबाई में सरकने लगती है। ठीक है, और लंबाई में ये सरकता हुआ
इसके बाद 5वां इसी में देखते हैं जो प्रथम पूर्वावस्था का प्रोफेस फर्स्ट है उसमें परगति क्रम। ठीक, परगति क्रम डाइकाइनेसिस। इस अवस्था तक क्रोमोसोम जो है काफ़ी छोटे एवं मोटे तथा गाढ़ा रंग पड़ने वाली रचनाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं और प्रत्येक समजात जो क्रोमोसोम के अर्ध जो सूत्रण है पुनः पास आ जाते हैं। ठीक, तथा केंद्रक कक्षा के पास पहुंचकर वहां समान रूप से विन्यस्त हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत तक समजात युगली क्रोमोसोम है एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं। फलस्वरूप कायस्मा लगभग खुल जाते हैं, किंतु समजात क्रोमोसोम युगल केवल किनारों पर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और धीरे धीरे केंद्रक कला करने लगती है और केंद्रिका भी गैप हो जाती है तथा क्रोमोसोम के जो गुणसूत्र बिंदु तर्कु से संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डाइकाइनेसिस जो स्टेज है वहाँ पर ये न्यूक्लियर है और ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये निर्माण हो जाता है चारों ओर और न्यूक्लियस है। ठीक है, जो पूर्वावस्था का 5 हिस्सा है तनुपट अवस्था, युग्मपट अवस्था, स्थूलपट अवस्था, द्विपट अवस्था और ये है प्रगति क्रम डाइकाइनेसिस। अब हम देखते हैं सेकंड में प्रथम मध्य अवस्था मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 क्या है? जो तर्कु स्पाइंडल का निर्माण व केंद्रक कला के नष्ट होने के साथ ही यह अवस्था आरंभ हो जाती है और क्रोमोसोम मध्य रेखा पर इस प्रकार विन्यस्त होते हैं कि उनके जो गुणसूत्र बिंदु वो मध्य रेखा से दूर व अपेक्षाकृत ध्रुवों की ओर रहते हैं। ये समसूत्री विभाजन से जो अंतर है और ये यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। ठीक, जैसे ये स्पाइंडल का निर्माण हो जाता है और केंद्रक जो कला है वो नष्ट हो जाता है और स्पाइंडल, ये जो स्पाइंडल है ये बनता है। इसमें क्रोमोसोम क्या है, वो मध्य रेखा पर विन्यस्त होते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये मध्य रेखा पर स्पष्ट हो जाते हैं और इसमें क्या है, जो सेंट्रोमियर है मध्य रेखा से दूर व अपेक्षाकृत ध्रुवों की ओर होते हैं। ये सेंट्रोमियर है मध्य रेखा से दूर और क्या है, ध्रुवों की ओर आ जाते हैं। ठीक है,